नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज आपको एक बहुत खास चीज, एक ऐसी एफ्रामेशन टेक्निक जो हमारे मूल जड़ों से जुड़ी होती है, इसलिए अत्यंत प्रभावकारी होती है। हमारी जीवन का कोई लक्ष्य हो, कोई गोल हो, कुछ भी आपको पूरा करना है, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण होती है, जिसको 555 टेक्निक कहा जाता है। 5 गुना 55। ये इसमें क्या खासियत होती है? क्योंकि ये हमारी जड़ों से जुड़ी होती है। जैसे हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री 5, कर्म इंद्री कितनी है? 5, विकार कितने हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि 5। शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है? 5 से। हर चीज से। अध्यात्म के कितने तल हैं? अध्यात्म के 5 ही तल हैं। जो शरीर हैं वो कितने हैं? जैसे ज्ञान में आनंदमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, तो इस प्रकार के ये 5 शरीर। हर चीज में 5-5 की गिनती महत्वपूर्ण होती है। जब ऊर्जा का प्रवाह शरीर से होता है या कोई किसी को आशीर्वाद देता है, तो ऊर्जा का जहां प्रवाह होता है, जहां से हम ऊर्जा देते हैं, वो भी 5। इन उंगलियों के छोरों से ऊर्जा प्रवाहित होती है। किसी को आशीर्वाद दिया जाए अथवा ऊर्जा दी जाए तो 5 उंगलियों से प्रवाहित होती है। किसी भी चीज में, जैसे एक फल होता है, एक सेब का वृक्ष है, उसकी किसी भी तरफ से आप देखो गोल गोल सेब ही लगे होंगे। इसी तरह से हमारे जीवन में जो प्रमुख एक खास अंक रहता है, जिसका अति प्रभाव होता है, वो होता है 5। यदि इसका पूरा डायग्राम आप बना के देखेंगे, किसी भी तरफ से देखेंगे, तो हर तरफ से एक अंक मुख्य रूप से होता है 5। इसलिए इसका प्रभाव शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, जीवन के ऊपर अत्यंत गहराई से होता है। किसी भी चीज को देखेंगे 5 का अंक बार बार आएगा। इसी आधार पे बहुत गहराई से जब इसका शोध किया जाता है, ऊर्जाओं को देखा जाता है, कौन सी ऊर्जा कैसे काम कर रही है, उन चीज़ों की खोज होती है, तो उसी में से एक टेक्निक प्रयोग की जाती है 555। इसके प्रयोग करने के अलग अलग तरीके हैं, वो अलग अलग हैं। आज आपको एक तरीका ऐसा बताऊंगा जिसका आप प्रयोग करके अपनी कोई भी कामना पूरी कर सकते हैं। इतनी जल्दी यही क्यों काम करता है? खाली यही नहीं, और भी ऐसी बहुत सारे कुछ अंक अथवा खास चीज़ें होती हैं जो हमारी ऊर्जा, हमारी चेतना की जड़ों से जुड़े होते हैं। वो अंक हमारे लिए, वो तरीके बड़ी तेजी से काम करते हैं। तो 555 टेक्निक का कैसे उपयोग किया जाए? 555, अगर कोई इसे पूरे एक गहरी श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ करे, यदि कोई विश्वास ही ना करे, होगा नहीं होगा, इधर एफर्मेशन आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, उसको कर रहे हैं और मन में चल रहा है कर कुछ होगा भी या नहीं होगा, तो आपने पहले ही ऊर्जा को जोड़ा नहीं, पहले ही आपने संदेह डाल दिया होगा नहीं होगा या समय व्यर्थ कर रहा हूं। वैसे आप 24 घंटे चाहे व्यर्थ कर दें, लेकिन अगर आप काम की चीज पे कुछ ऐसे होते हैं, वो काम की चीज उनको बताओ तो 5 मिनट भी उनको लगता है व्यर्थ कर रहे हैं। फालतू की बातों में इधर उधर निंदा चुगली और 50 तरह के उल्टे काम में घंटों बर्बाद कर देंगे। इसमें 5-5 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। तो एक टेक्निक है जिससे आपकी कोई भी इच्छा होती है, कामना होती है, वो पूरी होती है, क्योंकि ये अंक गहराई से हमारी चेतना से जुड़ा होता है। उस अंक को अपनी ऊर्जा के साथ जब हम अलाइन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, पूरी तरह से वो अंक को, उसकी ऊर्जा को हम जागृत कर लेते हैं, तो उसकी पूरी ऊर्जा जागृत होती है। यदि उसी विधान से हम कोई काम करते हैं तो एफर्मेशन आपकी इच्छा, चाहे धन प्राप्ति की, सेहत अच्छी करने की अथवा कुछ और हो, वो सारी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो आज आपको बताने जा रहा हूं। 555 कैसे करना है? यदि किसी की कोई नौकरी है, उदाहरण के लिए मान ले किसी की नौकरी है अथवा जॉब है कोई, या बिजनेस है, कारोबार है इत्यादि, उसकी कोई भी इच्छा है, वो उसको पूरी करना चाहता है। कैसे करेंगे? एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है। कॉपी कोशिश करें नई लें, और कॉपी अगर वो हो जिसमें लाइन ना हो तो बहुत अच्छा है। यदि उसमें लाइनिंग आएगी भी
तो कोशिश करें कि एक कॉपी जो होती है उसमें ब्लैक लाइनिंग ना हो, नीले रंग की हो। जैसे ये कॉपी है, इसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, तो इसमें ये ब्लैक ना हो, ब्लैक की जगह ब्लू हो, या प्लेन पेपर लेके आप जो बिल्कुल प्लेन होते हैं जिसमें लाइन ही नहीं होती, खुद पेन के साथ उसमें लाइन लगा सकते हैं, या प्लेन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लोग छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं तो पहले ही बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। लिखने के लिए सबसे अच्छा हरा पेन, गोल्डन पेन या नीले रंग का ब्लू, ये कोई भी आप उपयोग कर लें। काले पेन का उपयोग नहीं करना है। काला पेन छोड़ के नीला, हरा, लाल या सुनहरी, गोल्डन, कोई भी रंग का इस्तेमाल कर लें। सबसे अच्छा गोल्डन ही रहता है। जो पेपर आप कॉपी लेंगे वो भी इस तरह की हो कि उसके दोनों तरफ सुंदर सुंदर कोई सुंदर सी आकृतियां छपी हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हर चित्र आपके अवचेतन मन की ऊर्जा को सक्रिय करता है। जैसे चित्र आप बाहर देखते हैं, भीतर भी वैसी ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि 5 गुना 55 इस तरह से हम इस टेक्निक का उपयोग करते हैं, तो उसमें आपने लिखना है, यदि किसी की नौकरी है तो ये लिखना है, मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ, परमात्मा आपकी कृपा से मुझे ये नौकरी मिल गई है। किसी का कारोबार है, वो चाहता है कारोबार बढ़ जाए, तो वो लिखेगा, एक ही लाइन लिखनी है छोटी, बहुत लंबा सेंटेंस नहीं बनाना आपको कि बहुत लंबा उसका उपयोग करेंगे। छोटे शब्दों में, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा कारोबार पहले से कई गुना बढ़ गया है। किसी की सेहत खराब रहती है, दर्द रहता है या कुछ और है, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी सेहत बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, बिल्कुल अच्छी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। छोटे सेंटेंस प्रभावशाली होने चाहिए। जब आपने इस चीज को लिखना है, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी सेहत बहुत अच्छी हो गई है, तो मन ही मन एक पॉजिटिव ऊर्जा को, सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हुए लिखना है। कुछ लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि आप वीडियो जरा छोटी कर दिया करो, तो मैं बिल्कुल छोटी नहीं करूंगा। चीज जितनी काम की होती है, प्रभावशाली होती है, तो छोटी बड़ी से मुझे कोई मतलब नहीं। किसी का जीवन संवर जाए, 2 मिनट आपके फालतू लग जाए तो अच्छा है, तो ऐसे कमेंट ना किया करो। वो जो जितना टाइम लगेगा वो लगेगा। तो आपने वहां पे, क्योंकि एक एक चीज यहां पे नहीं समझाऊंगा, फिर आप बाद में पूछेंगे कमेंट कर करके, आपसे हो नहीं पाएगा। इसलिए एक गहराई से कैसे करना है, जो पेपर आप कॉपी लेंगे, कोशिश करें उसके दोनों तरफ अच्छे अच्छे कोई तस्वीरें लगी हों, ना भी लगी हों, तो वहाँ जो भी आपको लिखना हो, ओम श्री गणेशाय नमः, या जो भी आपकी भाव हो, वो उसके ऊपर लिख के वहाँ से शुरू करें। इस टेक्निक को जब आपने करना है तो 5 बार दिन में करना है, यानी कि दिन में 5 बार। यदि एक ही समय पे कर सके कि सुबह मैं 5 बजे पहले लिखूंगा इस टेक्निक को, सुबह 5 बजे लिखूंगा, फिर 7 बजे, फिर 10 बजे, फिर 3 बजे, फिर 5 बजे, यदि एक ही टाइम आप फिक्स कर लेंगे तो इसका प्रभाव कई 100 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है सीधा। यदि कोई ऐसा ना भी कर पाए कि एक ही टाइम पे, यदि 12 बजे लिखना है तो 12 बजे ही लिखना है, एक ही एफर्मेशन लिखनी है, एक वाक्य लिखना है, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मुझे ये नौकरी मिल गई है, प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरा ये काम हो गया है। एक ही वाक्य को बार बार दोहराते जाना है। कितनी बार लिखना है? 55 बार। एक बार में जब लिखने बैठना है 55 बार। यदि एक टाइम फिक्स कर लेंगे तो आपके अति चेतन मन में वो जुड़ जाती है चीज। यदि वो जरूरी नहीं है कि एक ही टाइम फिक्स करना है, आप कभी भी वैसे कर सकते हैं। वो थोड़ा और प्रभावी करने के लिए बता रहा था। नॉर्मल आप कभी भी कर लें, एक टाइम के लिए जरूरी नहीं है कि एक टाइम करना है। कभी भी आपको सुबह आप 5 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, जब भी आपको टाइम मिले तो लिखें। एफर्मेशन को 55 बार लिखना है। साथ में भूल ना जाए तो नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 55 बार पहले लिख सकते हैं और उसके ऊपर लिखेंगे मेरा ये काम पूरा हो गया, प्रभु कोटि कोटि धन्यवाद। और लिखने से पहले भी परमात्मा को धन्यवाद देना है कि मेरा ये काम हो गया, और लिखने के बाद भी ये नहीं सोचना कि होगा, सेहत अच्छी हो जाएगी, पैसा आ जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं करना है। उसको प्रेजेंट में, वर्तमान में लिखना है कि ये चीज मुझे मिल गई है, मैं परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। कितने दिन? 5 दिन तक करना है, सिर्फ 5 दिन तक।
5 दिन करें और उसे भूल जाना है बिल्कुल। ये नहीं रखना, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखना, अरे मैंने टेक्निक की, अभी कब होगा पूरा, क्या होगा, वो आप नेगेटिव ऊर्जा पैदा करनी शुरू कर देंगे। क्योंकि जब आप लिखते हैं एक चीज को विश्वास के साथ कि मैंने ये करना है, तो वो चीज 100% फलित होगी ही होगी, 100% फलित होगी। यदि आप लिखने के बाद चाहे आपकी एफर्मेशन 10 दिन में पूरी हो जाए, 1 दिन में, 1 महीने में, यदि नौकरी किसी की 6 महीने साल बाद लगनी है तो साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 दिन करें, उसे भूल जाएं, साइड पे रख दें कॉपी में, कॉपी को कहीं भी। तो उसके बाद उसको चाहे जब काम पूरा हो जाए रद्दी में डाल दें, पानी में डाल दें, जला दें, कुछ भी कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमात्मा को धन्यवाद करके उसका कुछ भी कर दें। 5 दिन करना है, दिन में 5 बार लिखना है, 55 बार लिखना है। एक एफर्मेशन लिखी, परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, मेरी ये नौकरी मुझे मिल गई, मैं आपका रोम रोम से ऋणी हूँ। इसको 55 बार लिखना है दिन में। इस तरह से एक बार 55 बार लिख दिया, दूसरी बार फिर। इसको लिखने में कितने टाइम लगेंगे? 2, 4, 5 मिनट। टोटल दिन में 20 मिनट लगेंगे आपके। और इसको सिर्फ 5 दिन करना है। 5 दिन करने के बाद उसे छोड़ दें, भूल जाएं। बस इसे करें और रिजल्ट देखें। 100 में से 80 या 90% लोगों की कामनाएं क्विक पूरी हो जाती हैं। कुछ लोग जिनमें धैर्य नहीं होता, घड़ी घड़ी नेगेटिव ऊर्जा पैदा करते हैं, मैंने ये टेक्निक की थी, कब पूरी होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो वो विघ्न लगा देते हैं खुद ही। यदि कोई इसको पूरी गहराई से कर सके तो निश्चित रूप से मान के चलें काम हो जाएगा।